आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के एपिसोड में दमनपुर के आदमखोर कहानी का समापन होगा। अब तक आपने देखा, दमनपुर चाय बागान के कर्मचारी पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। बागान के पर्यवेक्षक सुशील ने फॉरेस्ट रेंजर अर्जुन से मदद मांगी। घर लौटते समय सुशील और अर्जुन का सामना दो तेंदुओं से हुआ। अर्जुन और सुशील देखते हैं कि सड़क के किनारे दो तेंदुए बैठे हैं। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही तेंदुए झाड़ियों में छुप जाते हैं। अब क्या करें सुशील भाई, आगे जाने से खतरा हो सकता है। सही कह रहे हो अर्जुन, हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। सुशील और अर्जुन दूसरे रास्ते से क्वार्टर लौटते हैं। अगले दिन दो तेंदुए, मुसीबत तो दुगनी हो गई अर्जुन। मुझे पहले से ही शक था कि दो तेंदुए होंगे, पर मैं निश्चित नहीं था। सुशील, मैं चलता हूं। कुछ काम निपटा के मैं परसों आता हूं। आप सब लोग सावधान रहना। अर्जुन अपने दफ्तर लौट जाता है। उस दिन कुछ ही लोग आते हैं बागान में काम करने के लिए। बाकी सब अपने घरों के अंदर छुपे रहते हैं। अगले दिन सुशील चिंतित हो जाता है जब वो देखता है कि बागान में कोई नहीं आया काम पे। वो गांव जाता है इसका कारण ढूंढने। विनोद, क्या तुम घर पे हो? गांव में सब ठीक है ना विनोद? क्या बताएं मालिक। सुखिया के घर के पीछे तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं आज सुबह। हमारा क्या होगा मालिक? कुछ कीजिए मालिक। शांत हो जा कमला, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह अर्जुन आता है सुशील के घर। सुशील, घर पे हो क्या? अरे अर्जुन, शुक्र है तुम आ गए। कुछ हुआ है? क्या बताऊं भाई, तेंदुए अब गांव में आ गए हैं। चलो गांव चलते हैं, मुझे आप सबको कुछ बताना है। सुशील और अर्जुन गांव की तरफ रवाना होते हैं। अर्जुन बताओ, तुम कुछ कहना चाहते थे। मुझे लगा ही था कि एक नहीं दो तेंदुए होंगे। आपको कैसे पता चला? जंगल के उत्तर की तरफ एक झील है। ये तेंदुए वहीं रहते थे, घने जंगलों में। वहां वे शिकार करते थे और झील का पानी पीते थे। वहां कुछ महीनों से पेड़ों की कटाई चल रही है नया रास्ता बनाने के लिए, जिसके कारण जंगल भी पतला हो रहा है और झील का पानी भी सूखने लगा है। तो फिर आप उन्हें रोकते क्यों नहीं साहब? काश कि मैं ये कर पाता, पर ये मेरे हाथों में नहीं है। क्योंकि इंसान उन जानवरों के रहने का स्थान बर्बाद कर रहा है, शायद इसीलिए वे इस तरफ आ गए हैं। यहां पर नदी भी है। बिल्कुल सही, पर यहां आने से पहले कुछ जंगल काटने वाले कर्मचारी भी तेंदुओं का शिकार बन चुके हैं। जो भी हो, हमें गांव को तेंदुओं से बचाना पड़ेगा। क्यों ना हम सब मिलकर जंगल में जाएं उनको पकड़ने के लिए? नहीं गोविंद जी, एक साथ इतने लोगों को देखकर तेंदुए सतर्क हो जाएंगे और आक्रमण भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये तेंदुए फिर से गांव में घुसने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक तरकीब है, मैं कल लौटता हूं तैयारी के साथ। अगले दिन अर्जुन एक बड़ा सा पिंजरा और एक बंदूक लेकर आता है। पिंजरे को गांव के एक पेड़ तले रखा जाता है। अर्जुन, क्या तुम तेंदुओं को बंदूक से मार दोगे? चिंता मत करो सुशील, मैं पशु हत्या नहीं करूंगा। ये एक ट्रैंक्विलाइजर बंदूक है। इससे हम किसी भी जानवर को बेहोश कर सकते हैं। अर्जुन के निर्देशानुसार उस रात सारे गांव वाले अपने घरों में दरवाजा बंद करके छिप जाते हैं। पिंजरे में शिकार के तौर पर एक बकरी को रखा जाता है। पिंजरे के अंदर एक दरवाजा होता है ताकि बकरी को बचाया जा सके जब तेंदुआ पिंजरे में घुसेगा। सुशील और अर्जुन विनोद के घर पर ठहरते हैं और नजर रखते हैं। आधी रात बीत जाती है। सन्नाटे के बीच सिर्फ बकरी की आवाज गूंजती है
गांव में। अर्जुन भाई, काफी रात हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि तेंदुए आएंगे? तभी उन्हें जंगल की तरफ से आवाजें आती हैं, मानो कुछ चल के आ रहा है गांव की ओर। तेंदुए धीरे धीरे गांव में प्रवेश करते हैं। तेंदुओं का आगमन बकरी समझ जाती है और जोरों से चिल्लाती है। रघु अपनी बकरी को लेकर भावुक हो जाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है। रघु घबरा जाता है और पिंजरे के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण पिंजरा बंद हो जाता है। मौका देखकर अर्जुन एक तेंदुए की ओर अपने बंदूक से गोली चलाता है। गोली लगते ही तेंदुआ गरज उठता है, फिर बेहोश हो जाता है। ये देख दूसरा तेंदुआ जंगल की ओर भाग जाता है। सुशील, अर्जुन और कुछ गांव वाले बाहर निकलते हैं और रघु और उसके बकरी को पिंजरे से बाहर निकालते हैं। फिर उस बेहोश तेंदुए को पिंजरे में डाल देते हैं। ये तुम क्या कर रहे थे रघु? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। माफ कर दीजिए मालिक, पर मुझे मेरे बकरी की चिंता हो रही थी। तुम्हारे बकरी को कुछ नहीं होता। चलो छोरो, हमने एक तेंदुआ तो पकड़ लिया है। और फिर अगले दिन वन विभाग की एक गाड़ी आती है और तेंदुए को ले जाती है। अब दूसरे की बारी है। मुझे नहीं लगता कि वो गांव में आएगा। हमें जंगल से पकड़ना पड़ेगा। इसमें तो खतरा है साहब। पर हमें ये जोखिम उठाना पड़ेगा। सुशील, तुम विनोद को लेकर मेरे साथ आओगे। हम तीनों उस तेंदुए को जंगल में ढूंढेंगे और मिलते ही बंदूक से बेहोश कर देंगे। योजना के अनुसार अर्जुन, सुशील और विनोद शाम को तेंदुए की तलाश में जंगल में जाते हैं। चलते चलते तीनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें तेंदुआ पानी पीते हुए दिखता है। अर्जुन झाड़ियों के पीछे से निशाना लगाता है। मुझे डर लग रहा है मालिक। शांत रहो विनोद। अर्जुन का निशाना चूक जाता है और तेंदुआ सतर्क होकर भागता है। हमारे पास सिर्फ एक ही बेहोश करने वाली गोली बची है। अब एक ही मौका है। हमें सफल होना ही होगा। वे जंगल में तेंदुए का पीछा करते हैं। कहां गया? इसी तरफ तो आया था। सब सतर्क रहना। उसे पता चल गया है कि हम उसके आसपास हैं। तीनों इस बात से अनजान होते हैं कि तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर बैठा है, उनकी अपेक्षा करता हुआ। जैसे ही वे पेड़ों तले पहुंचते हैं, तेंदुआ दहाड़ता है और अर्जुन की ओर झपटता है। अर्जुन के हाथों से बंदूक गिर जाती है। कुछ करो सुशील। यह देख विनोद डरकर भाग जाता है। कोई बचाओ! सुशील ये देखकर स्तंभित रह जाता है। सुशील अपना होश संभालता है और बंदूक उठा लेता है। सुशील गोली चला देता है। सुशील धीरे धीरे नजदीक जाता है और देखता है कि तेंदुआ बेहोश पड़ा है अर्जुन के ऊपर। वो अर्जुन को तेंदुए के नीचे से निकालता है। तुम ठीक हो? मुझसे बात करो अर्जुन। मैं ठीक हूं सुशील। तुमने मेरी जान बचा ली भाई। इतने में विनोद कुछ गांव वालों को लेकर वापस आता है। गांव वाले बेहोश तेंदुए को जाल में बांधकर वापस लौटते हैं। गांव पहुंचते ही सुशील वन विभाग को फोन करके दूसरा पिंजरा मंगवा लेता है। विनोद, मुझे लगा कि तुम डर कर भाग गए। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैं भाग गया था आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर। पर फिर मुझे लगा कि गांव वालों को लेकर जाने से कुछ मदद हो सकती है। मैं समझ सकता हूं। डर तो मुझे भी बहुत लगा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप लोग सही सलामत लौट आए।
और हमें तेंदुओं के आतंक से भी मुक्ति दिलाई। सुशील भाई, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। कभी भी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। हम भी तुम्हारे आभारी हैं अर्जुन। बिना तुम्हारे मदद के हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब तेंदुओं का क्या होगा अर्जुन? इनके लिए एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि ये भी शांति से रह सके। गांव का वैद्य अर्जुन का इलाज करता है। चाय बागान का मालिक जब यह घटना सुनता है तो दंग रह जाता है। वह सुशील के साहस की तारीफ करता है और प्रमोशन देके उसे मैनेजर बनाता है। फिर वो वन विभाग के साथ बात करके जंगल और चाय बागान के बीच घेरा बनवा देता है गांव वालों की सुरक्षा के लिए। सुशील को एक नया दोस्त भी मिलता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और उसे नष्ट नहीं करना चाहिए अपने फायदे के लिए। जंगल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, उस पर सभी जीव जंतुओं का समान अधिकार है। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।